अब अक्सर एक जिज्ञासा होती है अनेक व्यक्तियों को कि भक्त अपने को दास क्यों कह रहे हैं भगवान का। जैसे रैदास ने भी कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मीराबाई भी कहती है, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, कि हे भगवान मुझे आप अपनी नौकरानी बनाकर रखो। तो इसके संबंध में कुछ बात जान लेनी बहुत आवश्यक है। भक्ति के अनेक आयाम हैं। कुछ भक्त अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं और स्वयं को दास सेवक के रूप में। और एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दूरी है। और वो दूरी उनकी विनम्रता की है, उनकी दीनता की है कि जो सेवक है वो अपने को स्वामी से बहुत दीन समझ के रहता है। आपने देखा होगा ना कि मालिक के आगे जो पियोन है वो कैसे घबराया हुआ, डरा हुआ सा रहता है, सर 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 हर समय। मालिक के आगे उसका नौकर कैसे एक विनम्र भाव से, दीन भाव से रहता है कि आप मेरे मालिक हैं तो मुझे तो आपके आगे विनम्र रहना ही है। तो इसे दास्य भक्ति कहते हैं, जिसमें सब कुछ स्वामी और स्वामी में हम कोई दोष नहीं देखते, निर्दोष। तो ये दास्य भक्ति, जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, मैं आपका हमेशा हमेशा का सेवक हूँ, दास हूँ, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, और मेरे हृदय में आकर आप स्थान ग्रहण करें। वे अपने हृदय में अपने आराध्य को बसाना चाहते हैं, राम को। राम उनके हृदय में बसना चाहते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि हम किसे अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। पहली बात तो ये, जो हमारा आराध्य होगा उसी के समान हम होते जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि जिसे आप अपने हृदय में बसाएंगे उसके जैसे होते जाएंगे। अब जो गोपियां हैं वो कृष्ण के लिए क्या कहती हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ये साख्य भक्ति है। पहले मैंने दास्य भक्ति बताई आपको। अब है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो ईश्वर को अपना मित्र मानते हैं। यहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। मीराबाई भी क्या कह रही है, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी। और गोपियां क्या कहती हैं कि अच्छा हम कृष्ण की नौकरानियां बनेंगे, हम कृष्ण से अपना काम करवाएंगे, हम उसको अपना नौकर बनाएंगे। और वो कृष्ण पर अधिकार जताते हैं और अधिकार जताकर कहती हम, वो हमारे काम करेगा, हम उसके काम करेंगे। नहीं, वो हमारा सेवक है, हम उसके सेवक नहीं है। तो ये सख्य भक्ति होती है, जिसमें आराध्य ईश्वर को अपना मित्र मानकर चलता है और उससे मित्रवत व्यवहार करता है, सख्य भक्ति। तो ये वो वाला पहलू है। गोपियों ने कभी कृष्ण को अपना स्वामी माना ही नहीं। वो तो कहती हम तो उसकी सखियां हैं। मीरा सखी का भाव नहीं रखती हैं। मीरा उनके साथ जो भाव रखती हैं वो वही है जो तुलसीदास वाला है, अपने स्वामी का, अपने ईश्वर का। तो इस बात को बहुत गहराई से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आप किसके लिए कहते हैं, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। किसे आप अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। अगर आपका आराध्य, जिसको आप मानते हैं, आपका जो हीरो होता है, कई बार व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को अपना हीरो बना देते हैं कि जो गुनाहों के देवता होते हैं। तो अब गुनाहों के देवताओं को अपना हीरो बनाएंगे तो उनके जैसे ही तो होते जाएंगे ना। कल्याण, परोपकार, मंगल मूर्ति जो हैं, ऐसे देवताओं को आप अपने हृदय में स्थान देंगे तो आप भी मंगलमय और कल्याणमय दृष्टि रखेंगे। तो इन पंक्तियों में बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर अपने हृदय में किसी को आप विराजने का न्योता दीजिए, क्योंकि जिसे आप देंगे उसके जैसे ही हो जाएंगे।
तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा।